prayer where science, emotion, and the universe move in harmony. प्रार्थना जहां विज्ञान, भावना और ब्रह्मांड एक लय में है। हमारे कल्चर में बचपन से एक भावना जुड़ी होती है कि कोई तो है इस पूरी कायनात को संभाले हुए, हर चीज को जो सुलझा रहा है और हमारी सुन भी रहा है। इसे हम भगवान, परम शक्ति या यूनिवर्स की व्यवस्था मान सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे श्रद्धा के भाव से मानते हैं और उन्हीं कहानियों, प्रतीकों और बातों को सच मानकर चलते हैं जो किसी समय पर किसी साधारण इंसान को सरल रूप से समझाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा रही है कि किसी भी प्रतीक का असली इशारा क्या है, उसे समझूं। सिर्फ ब्लाइंड फेथ नहीं, बल्कि ये जानूं कि क्या कहा गया है और क्यों कहा गया है। मेरा शौक रहा है कि हर बात को तर्क और विज्ञान के नजरिए से देखना, क्योंकि अगर किसी बात पर सदियों से विश्वास किया जा रहा है तो उसका कोई गहरा अर्थ और कारण जरूर होगा। और अगर उस पर रिसर्च हुई है तो ये और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे समझें कि सच्चाई क्या है और उस सोच के पीछे कारण क्या है। आस्था और विज्ञान में टकराव नहीं, समझ का रिश्ता है। अगर हम भाव, प्रतीक और तर्क को साथ लेकर चलें तो समझ और श्रद्धा दोनों गहराई से हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। विश्वास करो लेकिन समझ के साथ, श्रद्धा रखो लेकिन सवाल भी पूछो। यही रास्ता हमें सच्ची स्टेट अवस्था तक ले जाता है। मैंने क्वांटम फील्ड जानने के बाद यह समझा कि इस कायनात में सब ऊर्जा है, बस अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेशन की वजह से वो मैटर के अलग अलग फॉर्म में है, रूप में है। इसी क्वांटम फील्ड के लिहाज से हम आज प्रार्थना, दुआ, अरदास, प्रे को समझने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रार्थना यानी कि शब्दों की एक विनती है। मंदिर में मंत्र, मस्जिद में आयतें, चर्च में प्रे, गुरुद्वारा में अरदास। लेकिन अगर गहराई से समझें तो प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, एक एनर्जी है, एक भाव है, एक फ्रीक्वेंसी है। क्वांटम रियलिटी कहती है कि हर चीज, चाहे वो शरीर हो, सोच हो या भावना, सब अंत में ऊर्जा है। हर विचार एक फ्रीक्वेंसी पैदा करता है और प्रार्थना, दुआ या अरदास वो क्रिया है जिससे हम अपने अंदर की ऊर्जा या मैसेज को ब्रह्मांड तक भेजते हैं। जहां भावना नहीं जहां भावना नहीं, वहां असर नहीं। अब सोचो, जब हम मंदिर या मस्जिद जाते हैं तो अक्सर बस रटी रटाई चीजें बोलते हैं, तोते की तरह मंत्र पढ़ते हैं, श्लोक दोहराते हैं और किसी भाव के बिना सिर्फ मांगते हैं। क्या ब्रह्मांड हमारी भाषा समझता है? मेरे ख्याल से तो नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ भाव की, इमोशंस की भाषा ही समझता है। तो बिना इमोशंस के बोले गए शब्दों का कोई असर नहीं होता। दिमाग और दिल जब ताल में हो तभी होती है असरदार प्रार्थना, दुआ, अरदास, प्रे। जब हमारी सोच साफ हो, विजुअल एकदम स्पष्ट हो कि हम क्या चाहते हैं और दिल उस भावना को महसूस करे जैसे सब कुछ मिल चुका, तब हम उस अवस्था में आते हैं जिसे कहते हैं कोहेरेंट स्टेट, जहां दिल और दिमाग एक दिशा में काम करता है और हम ब्रह्मांड में एक सिग्नल भेजते हैं। दिमाग एक इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है और दिल उस विचार को मैग्नेटिक एनर्जी से खींचता है। जैसे हम वाईफाई सिग्नल ट्यून कर रहे हो और धीरे धीरे वो सब हमारे जीवन में आने लगता है जो हम सचमुच में महसूस करते हैं।
अब जानते हैं असली तरीका जिससे प्रार्थना सच बनती है। नंबर एक, पहले क्लियर होना कि हम चाहते क्या हैं। प्यार, पैसा, शांति, सक्सेस, ध्यान, परम आनंद, आत्मा की स्थिति, कुछ भी। नंबर दो, फिर उसे ऐसे इमोशनली फील करना जैसे वो पहले से हमारे पास है। इट हैज टू बी इंट्रोड्यूस्ड थ्रू फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट, व्हाट इज डीप इनसाइड वांट, उस खुशी को अंदर तक महसूस करना। और फिर तीसरा, फिर बस जब फील कर लिया कि क्या चाहिए, तो बस थैंक यू, शुक्राना, ये तो मेरा ही था। यानी मांगने की नहीं, शुक्रिया की भावना को रखना है। अब यूनिवर्स को साफ साफ पता है कि हमें क्या चाहिए, और इसी अलाइनमेंट से वो अपनी दिशा बदलकर हमारी तरफ कर देता है। और आखिर में, प्रार्थना कोई भीख नहीं, वो एक ऐलान है तुम्हारे विश्वास का। शब्दों से ज्यादा असर करती है हमारी ऊर्जा। और जब हम सच्चे इमोशन से प्रार्थना करते हैं, तो ब्रह्मांड को मजबूर होना पड़ता है उसी दिशा में काम करने के लिए। प्रार्थना का असली तरीका दोस्तों, मेरी समझ से यही है। भाव से पहले ही वो दुनिया महसूस करना जिसे हम सच बनाना चाहते हैं। तो चलो दोस्तों, अब सिर्फ मांगना नहीं, महसूस करना है, जीना है, और बस थैंक यू बोलना है।